कल रात 2:30 बजे राहुल अपनी पुरानी स्प्लेंडर के खराब साइलेंसर की आवाज दबाते हुए घर लौटा तो उसकी नजर सामने वाली ऊंची बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी एक ब्रांड न्यू काली चमचमाती जी वैगन पर पड़ी। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। वो पिछले 8 साल से हर दिन 10-10 घंटे घिस रहा है, फिर भी महीने के आखिर में जेब में सिर्फ फटे हुए नोट और कुछ उधारी के हिसाब बचते हैं। वहीं इस गाड़ी का मालिक, जिसकी उम्र राहुल से भी कम होगी, शायद चैन की नींद सो रहा था। राहुल के मन में एक ही सवाल आया, क्या ये सब सच में मेहनत से होता है या अमीर बनने का कोई ऐसा चोर रास्ता है जो मुझसे छुपाया गया है? जल्दी अमीर बनने का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में या तो लॉटरी आती है या फिर कोई बड़ा स्कैम, लेकिन हकीकत इन दोनों से कोसों दूर है। सच तो यह है कि आप जिस रफ्तार से पैसे कमाते हैं वो आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। राहुल की कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडिंग करता है। उसकी तनख्वाह साल दर साल 10 से 15% बढ़ती है। गणित के हिसाब से देखें तो उसे वो काली जी वैगन खरीदने में करीब 120 साल लगेंगे, यानी उसकी पूरी जिंदगी और उसके बच्चों की आधी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। यहां राहुल की गलती ये नहीं है कि वो काम कम कर रहा है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपनी कमाई को वक्त के साथ बांध दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप यही है, वक्त के बदले पैसा बेचना। आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, जिसका मतलब है कि आपकी कमाई की एक लिमिट तय हो चुकी है। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो सबसे पहले उस काम को लात मारनी होगी जहां आपकी इनकम आपके घंटों पर टिकी है। अब उस जी वैगन वाले लड़के की बात करते हैं। मान लेते हैं उसका नाम समीर है। समीर ने कोई जादुई चिराग नहीं घिसा, उसने बस एक ऐसी चीज बनाई जो उसके सोने के बाद भी काम करती है। उसने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर टूल बनाया जो दुनिया भर के हजारों छोटे दुकानदारों का हिसाब किताब रखता है। अब समीर सो रहा हो, घूम रहा हो या खाना खा रहा हो, दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई दुकानदार उस ऐप को सब्सक्राइब कर रहा होता है। समीर ने मेहनत एक बार की, लेकिन उसका असर अनलिमिटेड हो गया। इसे कहते हैं लेवरेज। जब तक आप अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं ढूंढते, आप सिर्फ सरवाइव करेंगे, अमीर नहीं बनेंगे। अमीर बनने की दौड़ में एक और बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। राहुल जैसे लोग जैसे ही थोड़ा ज्यादा कमाने लगते हैं, वो सबसे पहले अपनी जरूरतों को नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों को अपडेट करते हैं। पिछली दिवाली पर राहुल को बोनस मिला तो उसने अपनी टूटी हुई बाइक ठीक कराने के बजाय एक महंगा आईफोन किस्तों पर ले लिया। उसे लगा कि हाथ में महंगा फोन होगा तो वो अमीर दिखेगा। यही वो जाल है जहां मिडिल क्लास दम तोड़ देता है। अमीर दिखने की चाहत आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जो पैसा राहुल ने ईएमआई में फूंका, अगर वही पैसा उसने किसी बढ़ते हुए बिजनेस या एसेट में डाला होता तो वो पैसा उसके लिए काम करता। पैसे की अपनी एक भाषा होती है, अगर आप उसे बर्बाद करेंगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर आप उसे पालेंगे तो वो एक दिन आपके लिए पेड़ों की तरह फल देने लगेगा। जल्दी अमीर बनने का तीसरा और सबसे कड़वा सच है रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन। हम सबको सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ, बैंक में रखो, फिक्स डिपॉजिट कराओ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक उन पैसों का क्या करता है? बैंक वही पैसा समीर जैसे लोगों को लोन पर देता है जो उससे बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं। बैंक आपको 6% ब्याज देता है और समीर से 12% लेता है, और समीर उस पैसे से 50% का प्रॉफिट कमाता है। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा समीर का हुआ और सबसे बड़ा बेवकूफ वो बना जिसने पैसा सेफ रखने के चक्कर में बैंक में डाल दिया। महंगाई हर साल 7% की रफ्तार से बढ़ रही है और आपका पैसा 6% की रफ्तार से, यानी तकनीकी तौर पर आप हर साल गरीब होते जा रहे हैं। सुरक्षा का भ्रम पालना ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। राहुल की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसने गौर किया कि वो जो काम कर रहा है वो दुनिया की कौन सी बड़ी समस्या सुलझा रहा है। जवाब मिला, कुछ भी नहीं। वो बस एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा है जिसे कभी भी बदला जा सकता है। दौलत हमेशा वैल्यू के पीछे भागती है। आप जितने बड़े लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पैसा उतना ही ज्यादा और उतनी ही जल्दी आपके पास आएगा। अगर आप 10 लोगों की समस्या हल करते हैं तो आप छोटा कमाएंगे। अगर आप 10 लाख लोगों की समस्या हल करते हैं तो आप करोड़ों में खेलेंगे। ये गणित बहुत सीधा है, लेकिन लोग इसे समझना नहीं चाहते क्योंकि इसमें दिमाग खपाना पड़ता है। अमीर बनने की इस जर्नी में लोग अक्सर कंपाउंडिंग का नाम लेते हैं, लेकिन वो उसे सिर्फ पैसों के मामले में देखते हैं। असली कंपाउंडिंग स्किल में होती है। राहुल अगर हर दिन सिर्फ कोडिंग करता रहेगा तो वो कोडर ही मरेगा, लेकिन अगर वो कोडिंग के साथ साथ मार्केटिंग और सेल्स की बारीकियां भी सीख ले तो वो खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। जब आपकी स्किल्स आपस में जुड़ती हैं तो उनका असर सीधा नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। एक अच्छा रसोइया सिर्फ खाना बना सकता है, लेकिन एक रसोइया जिसे कैमरा हैंडल करना और बोलना आता है वो अपना खुद का फूड एम्पायर खड़ा कर सकता है। सोचिए, उस काली जी वैगन वाले समीर के पास क्या खास है।
क्या उसके पास 4 हाथ हैं? नहीं, उसके पास बस एक सिस्टम है। उसने अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन किया है कि वो खुद काम नहीं करता, उसका सिस्टम काम करता है। उसने उन चीजों में इन्वेस्ट किया जो वक्त के साथ बढ़ती हैं, ना कि उन चीजों में जिनकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही आधी हो जाती है। राहुल अब भी रात को देर से घर आता है, लेकिन अब वो स्प्लेंडर की आवाज नहीं सुनता। अब वो अपने लैपटॉप पर एक ऐसे आइडिया पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में हजारों लोगों की एक खास मुश्किल आसान कर देगा। उसने समझ लिया है कि अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अंत में बात घूम फिरकर वहीं आती है, पैसा आपके पसीने का दाम नहीं है, पैसा आपकी वैल्यू का दाम है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, लोगों की समस्या का समाधान ढूंढो, और सबसे जरूरी बात, अपने पैसों को गुलाम बनाना सीखो, खुद उनके गुलाम मत बनो। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि पैसा कमाने के लिए आपका मौजूद होना जरूरी नहीं है, उसी दिन आप अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। ये रास्ता छोटा नहीं है, लेकिन ये वो इकलौता रास्ता है जो सच में मंजिल तक जाता है। बाकी सब सिर्फ दिखावा है, और दिखावे की उम्र बहुत छोटी होती है। जब आप ये गेम समझ लेते हैं तो वो काली गाड़ी सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ठोस हकीकत लगने लगती है। राहुल ने अब आईफोन की किस्तें देना बंद कर दिया है और अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। उसे पता है कि अगली बार जब वो उस पार्किंग से गुजरेगा तो वो ईर्ष्या से नहीं, बल्कि एक यकीन के साथ उस गाड़ी को देखेगा, क्योंकि अब उसे अमीर दिखने और अमीर होने के बीच का असली फर्क समझ आ गया है।